हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी की जो हमारी यूनिट है कैलकुलस की, उसकी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जिसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो बेसिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी किस पर है, कंटिन्यूटी पर है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूटी का जो बेसिक है वो समझने वाले हैं। पहले हम कंटिन्यूटी का बेसिक करेंगे, उसके बाद में जो कंटिन्यूटी पर बेस्ड हमारे पास में 5.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में समझेंगे। और इस बेसिक के अंदर हम सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें 12th क्लास के अंदर काम में आने वाली हैं। उसके अलावा जो भी हमने 11th क्लास के अंदर कैलकुलस स्टार्ट कर ली थी, जहाँ पर हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा था, और उसी को ही आगे कैरी करते हुए, उसी को ही आगे यूज़ करते हुए हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास में टर्म आती है कंटिन्यूटी। क्या आती है? कंटिन्यूटी। कि कंटिन्यूटी क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसके नेम से ही क्लियर है कि हमारे पास में हम किसी कंटिन्यू जो फंक्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझने के लिए हमारे पास ना दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला है हमारे पास में ग्राफिकल व्यू, कि हम इसको क्या है, कंटिन्यूटी को ग्राफिकल तरीके से समझें कि कंटिन्यूटी एक्चुअली है क्या। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास में तरीका रहेगा वो है हमारा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, कि अलजेब्रिक तरीके से हम क्या है इसको लेकर के चलें कि कंटिन्यूटी है क्या। तो पहले हम जो इसका ग्राफिकल तरीका है उसको उठाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास में ना कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जहाँ पर जो y है हमारा क्या है, x पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका जो हमारे पास में ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास में ना ग्राफ है जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ये हमारा y। जैसे जैसे हमारा x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा क्या है, y है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 11th के अंदर जो हमारा फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर था वहाँ पर हम कर चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके में हमें बिल्कुल आसान वर्ड में हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे फंक्शन के बारे में बात कर रहा है जो कंटिन्यू है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या है, कोई एक पॉइंट चूज कर लिया, उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, या फिर अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो अनब्रेकेबल होना चाहिए। अनब्रेकेबल का मतलब, अगर ब्रेकेबल का मतलब देखें तो क्या है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक था और उसके बाद में यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, या फिर ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल क्या हो गई, अप और डाउन हो गई। ठीक है, तो हम ब्रेकेबल के मीनिंग से ही समझ के चलेंगे कि यहाँ पर क्या है, टूट रहा है। ठीक है, ब्रेक हो चुका है तो ये कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू होने का मतलब क्या है कि बीच के अंदर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये अनब्रेकेबल है। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा तरीका और देखें ग्राफिकल के अंदर ही, कि अगर किसी कर्व को बनाने के लिए हमें हमारा पेन या पेंसिल उठानी ना पड़े, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जब इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा था तो मुझे क्या है, मेरा पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यू फंक्शन होता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं। अब जब मैं ये कर्व बना रहा था तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कर्व बनाया, उसके बाद में मैंने पेन को उठाया और फिर यहाँ से यहाँ तक ये कर्व बनाया। तो कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, बीच में से ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। बट ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये तो था हमारा जो ग्राफिकल तरीका था कंटिन्यूटी को समझने का। ठीक है, वो अब हम देखते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड में हम लिमिट्स को यूज में लाते हैं। हम क्या करते हैं, लिमिट्स को यूज में लेकर के आते हैं। लिमिट्स जो हमने क्लास 11th के अंदर सीखी थी। ठीक है, 11th क्लास के अंदर हमने लिमिट का कंसेप्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उससे पहले हम लिमिट्स देख लेते हैं कि लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो लिमिट्स को समझने के लिए क्या है कि लिमिट हमारी क्या होती है, हमारे पास में कोई कर्व है। ठीक है, यही कर्व ले लेते हैं कि इसके ऊपर हमारा कोई पॉइंट था C, x इज इक्वल टू सी पर हमारे पास में क्या है, कोई पॉइंट आता है। ठीक है, तो उस पॉइंट पर उसके नेबरहुड की वैल्यू जो चेक करनी होती है हमें, वो हमें किससे किससे पता चलती है, लिमिट से पता चलती है। ठीक है, कि एग्जैक्ट सी, जैसे कि x इज इक्वल टू सी, लेकिन x इज इक्वल टू सी पर क्या है कि हमारे फंक्शन की कोई वैल्यू है, इसका नेबरहुड क्या होगा कि इस c से थोड़ा पहले और इस c के थोड़ा बाद में। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं जिसकी जो एक हम ऐसा
वैल्यू लेते हैं जिसकी खुद की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। लेट्स सपोज वो क्या है, एच। हम यहाँ पर एच का बहुत बार यूज़ करेंगे। एच की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि 0.0000 समथिंग, ठीक है। तो ये होता है एच। अब हम क्या करें, एक्स इज इक्वल टू सी, जो हमारा पॉइंट था x इज इक्वल टू सी, इसमें क्या करें, c से बहुत कम वैल्यू को क्या करें, माइनस करें, ताकि हम उसके थोड़ा क्या है पीछे पहुंच जाएं। तो वहां पर वैल्यू निकाली, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, यानी कि उसका नेबरहुड चेक करना, जो हमें पॉइंट दिया हुआ है उसके आसपास की वैल्यू चेक करना हमारा क्या होती है, लिमिट होती है। अगर हम बेसिकली अगर लिमिट को अगर सिंपल वे में और समझना चाहे ना, तो जो हमारे पास में नॉट डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो हमारे पास में नॉट डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उन फंक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लिमिट को काम में लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास में ना एक फंक्शन है x² - 1 अपॉन में x - 1, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास में ना ये फंक्शन है। इस फंक्शन, ये काफ़ी बेसिक एग्जांपल है हमारे पास में, बहुत जगह पर हम लिमिट को एक्सप्लेन करने के लिए इसको काम में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन क्या है, x² - 1 अपॉन में x - 1, ये हमारे पास में एक फंक्शन है। अब ये जो हमारे पास में फंक्शन है, अगर हम देखें कि जो वैल्यू हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पर अगर चेक करनी हो, x इज इक्वल टू 1 पर अगर हमें इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी हो, तो क्या होगा, देखो x की जगह 1 पुट करेंगे। x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 अपॉन में 1 - 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और -1 और अपॉन में 1 - 1, यानी कि ये क्या 1 में से 1 गया 0, अपॉन में क्या जाएगा 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारे पास में फंक्शन क्या आ गया, 0/0 आ गया। ये ऐसा कोई फंक्शन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट जो हमारे पास में ना x इज इक्वल टू 1 था, तो हम क्या करें, x इज इक्वल टू 1 पर ना निकालें, x से थोड़ा कम और x से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू पर हम क्या कर दें, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था, तो हम क्या है, पहले लेट्स सपोज हम लेफ्ट में जाते हैं। लेफ्ट में ये हमारी नंबर लाइन होगी, यहाँ पर कहीं पर 1 था, ठीक है। अब इससे हम क्या है, लेफ्ट में जाएं तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर इसके राइट में जाएं तो क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा, 1 से बहुत छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, 1 - h, तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, l के, सॉरी 1 है ये, l नहीं है, 1 के अंदर अगर हम कुछ ऐड कर दें थोड़ी सी वैल्यू, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। और इन पॉइंट्स पर जो हमारी वैल्यू आने वाली है, उससे हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो x इज इक्वल टू 1 पर हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इससे किसी फंक्शन जो हमारे पास में नॉट डिफाइंड फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम इजीली बता सकेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में लिमिट का कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट के कंसेप्ट को यूज़ करके जो हमारे पास में कोई फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमारा अलजेब्रिक मेथड है या अलजेब्रिक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए, वो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं इसी फंक्शन को काम में लेते हुए, चलो जो अलजेब्रिक मेथड है उसको हम आगे के पेज पर देखते हैं। अब क्या था, हमारे पास में ये ग्राफ था, ठीक है, जिसके अंदर ये उस फंक्शन का क्या था, कर्व था हमारे पास में y इज इक्वल टू fx के लिए, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या दिया कि x इज इक्वल टू c पर ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, हमको ये बताना है। लेट्स सपोज वो जो हमें पॉइंट मिला था x इज इक्वल टू c, ये वो पॉइंट है, x इज इक्वल टू सी पर हमारे पास में ये पॉइंट है। अब ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमें ना सिंपली इसको यूं देखते हैं कि ये जो हमारे पास में ना कर्व है, ये हमें कैसा है, बैंड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इसको हम क्या है, बहुत ज़्यादा अगर ऐसे माने कि जूम करके देख रहे हैं, ठीक है, लेंस लगा करके देख रहे हैं, इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ जो है वो क्या है, एक स्फेयर है, यानी कि स्फेयर है तो ये हमें एक राउंड शेप के अंदर है, ठीक है, स्फेयर है ये, आई बात समझ में। बट जब हम अर्थ पर खड़े होकर के देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा पास से, तो वो हमें क्या लगती है, फ्लैट लगती है, वो हमें क्या लगती है, फ्लैट लगती है। तो इसी टाइप से अब ये जो कर्व है ये भले ही बैंड है, बट इसको अगर क्या है हम बहुत ज़्यादा पास में देखेंगे तो ये हमें क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमें कर्व है
इसके x इज इक्वल टू सी के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो फंक्शन है उसकी पहले हम क्या करेंगे, c पर वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी हम क्या करेंगे, c पर वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेट्स सपोज पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज कर रहे हैं। अभी हम जब लिमिट को देख रहे थे तो लिमिट को देखने का मतलब क्या था कि जो उस पॉइंट का नेबरहुड था, लेट्स सपोज ये हमारे पास में c, इसका नेबरहुड क्या होगा, उसका नेबरहुड क्या होगा कि इसका बिल्कुल पास का पॉइंट लेफ्ट साइड में और उसका बिल्कुल पास का पॉइंट राइट साइड में, ये दोनों वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, क्या क्या चेक करेंगे कि c में से थोड़ी सी पहले की वैल्यू, तो c की थोड़ी सी पहली वैल्यू यानी कि हम क्या करेंगे, उसमें बहुत छोटी क्वांटिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये जो पॉइंट था उसके राइट हैंड साइड के अंदर की जो वैल्यू आएगी प्लस h करने पर, ये अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाती है, कहाँ कहाँ, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से थोड़ा पहले, उस पॉइंट के थोड़ा बाद में, ये तीनों वैल्यू हमारी अगर इक्वल आती है, अगर ये तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आती है, यानी कि f ऑफ c माइनस h एंड f ऑफ c प्लस h, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास में क्या करें कि इसको बहुत ज़्यादा करीब से देखने पर ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो लेट्स सपोज ये हमारे किसी ग्राफ के अंदर ना एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप इस पॉइंट पर वैल्यू निकालोगे y की, सेम आएगी, इस पॉइंट पर निकालोगे सेम आएगी, इस पॉइंट पर निकालोगे सेम आएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हमें क्या बता रही है कि ये हमारा क्या है, कंटिन्यू है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यू है। इसको एक एग्जांपल और से समझते हैं। लेट की हमारे पास में ना ये था, ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर कोई पॉइंट था, उसको चेक किया, लेट सपोज ये सी है, सी पर आपने चेक किया, लेट सपोज की वैल्यू आ गई क्या, 4 आ गई। फिर आपने क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चेक किया, वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू 4 ही होगा। ये यहाँ पे 0 1 2 3 और ये वाली वैल्यू कितनी है, 4। आपने सी पर जब चेक किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर आपने उसमें से थोड़ा कुछ माइनस करके देखा तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बट जैसे ही आपने, ये तो हमने उस पॉइंट पे कर लिया, ये हमने उस पॉइंट से थोड़ा पीछे चेक कर लिया, ये जब आप उस पॉइंट से थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर तो देखो y की वैल्यू है ही नहीं, y क्या है, 0 है। तो y जब 0 आ गया तो अब आप देखो कि इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो f उस पॉइंट पर, f उस पॉइंट से थोड़ा पीछे, इक्वल नहीं आया उस पॉइंट से थोड़ा आगे, तो आपको क्या ये फंक्शन कंटिन्यू दिख रहा है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू नहीं है। तो ये तीनों भी यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल होने का मतलब कि हमारा फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट पर हमसे पूछा होगा कि बताइए कि ये हमारा कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये तीनों वैल्यू निकालेंगे और जहां जहां ये तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी तो उसको हम क्या है, कंटिन्यू फंक्शन बोलेंगे, और अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो हम उसको कंटिन्यू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 5.1 का बेसिक है, जिसके अंदर हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में कंटिन्यूटी है क्या, ये जो कंसेप्ट था हमारा, हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स माइंडसेट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच मोर वीडियोज़।